विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर क्लास 10th विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें जनरल साइंस टॉपिक आपका चल रहा है। जनरल साइंस में आर्थिक महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम। आपको पिछले लेक्चर में पेय पदार्थ, जिसमें चाय और कॉफ़ी, इसके अतिरिक्त सब्जियां, जड़ से प्राप्त सब्जियां, तने से प्राप्त सब्जियां, पत्ती से प्राप्त सब्जियां और इसके अतिरिक्त फल के रूप में जो सब्जी प्राप्त होती है उनके बारे में अध्ययन कराया गया था। आज के लेक्चर में थोड़ा सा कल के जो पिछला लेक्चर है उसको रिपीट करते हुए, जैसे पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ में एक तो चाय, चाय का नाम था कामेलिया साइनेंसिस। चाय का वैज्ञानिक नाम होता है कामेलिया साइनेंसिस और ये पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है, मतलब प्राप्ति स्रोत है पौधे की पत्तियों से। दूसरा पेय पदार्थ कॉफ़ी, कॉफिया अरेबिका, वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कॉफिया अरेबिका और पादप जो है उसके जो बीज होते हैं, बीज उनको भुना जाता है, मतलब भुने हुए बीजों से कॉफ़ी प्राप्त करते हैं, ये पेय पदार्थ के रूप में। उसके बाद में आपको सब्जियों के बारे में अध्ययन कराया गया था। सब्जियां, एक तो ये ध्यान रखना है कि सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, मतलब प्रमुख स्रोत क्या है, ये प्रमुख स्रोत इनसे क्या प्राप्त होता है। विटामिन प्राप्त होते हैं, खनिज तत्व प्राप्त होते हैं सब्जियों से, जल की पूर्ति होती है इनसे और खाद्य रेशे, जिनको फाइबर्स बोलते हैं, उनकी पूर्ति होती है। सब्जियों में क्या है, जड़ से प्राप्त सब्जी कौन कौन सी है, जो जड़ के रूप में जो सब्जियों को हम काम में लेते हैं। एक तो है गाजर, मूली, सलगम और सलजम एक ही नाम है। शकरकंद, ये चार सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें जड़ के रूप में प्राप्त करते हैं और पौधे के जड़ से प्राप्त करते हैं। मतलब गाजर जो है, गाजर का नाम वैज्ञानिक नाम होता है डोकस कैरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम है डोकस कैरोटा। मूली का नाम है रेफेनस सटाइवस। सलगम का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका रापा। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास। ये चार सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें पादप के जड़ वाले भाग से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा तने से प्राप्त सब्जियां, तने से प्राप्त सब्जी कौन कौन सी हैं। इसके अंतर्गत 10th क्लास में दो पादपों का अध्ययन किया, दो सब्जियों का अध्ययन किया गया है, आलू और अरबी। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी का नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा।
उसके बाद आपको अध्ययन कराया गया था पत्तियों से प्राप्त सब्जियां। पत्ती के रूप में जो सब्जी प्राप्त होती हैं, हमारे कोर्स में पत्तियों से प्राप्त सब्जियां 3 दे रखी हैं: पालक, मेथी, बथुआ। पालक का वैज्ञानिक नाम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, ये पालक का वैज्ञानिक नाम है। मेथी जो है, मेथी का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइगोनेला होइनम ग्रीकम। ट्राइगोनेला होइनम ग्रीकम। बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। इसके बाद आपको अध्ययन कराया गया है पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जियां। पुष्पक्रम से कौन कौन सी सब्जी प्राप्त होती है? इसके अंतर्गत आपको एक ही सब्जी का अध्ययन कराया गया, एक ही पादप का, फूल गोभी। वैज्ञानिक नाम, फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसकी किस्म क्या है? किस्म जो बेस्ट है वो किस्म है बोट्राइटिस। बो लिखना है, ट्राई लिखना है और टिस। किस्म है बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म बोट्राइटिस। इसके बाद में फल से प्राप्त सब्जी कौन कौन सी है? फल से प्राप्त मतलब ऐसी सब्जियों का अध्ययन करना है जो फल के रूप में होती हैं, मतलब फल, पादप के फल वाले भाग से। इसमें टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली। टमाटर, बैंगन और भिंडी और ग्वारफली। टमाटर का नाम है लाइकोपर्सिकॉन। लाइकोपर्सिकॉन। एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। टमाटर में यहाँ मैं आता है बीच में, तो यहाँ मैं लिखना है। बैंगन का नाम है सोलेनम। मेलोनजिना। सोलेनम मेलोनजिना। भिंडी का वैज्ञानिक नाम है एबल मॉस्कस। एस्कुलेंटस। ग्वारफली साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा।
टेट्रा गोनो लोबा। इसके बाद में सब्जियों के बाद में फलों के बारे में। भाई फल जो है, फल कौन कौन से हैं? फल मतलब फ्रूट। अब फल किसे कहते हैं? फल की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ फ्रूट। फल किसे कहते हैं? पुष्प वाला, पुष्प जो होता है उससे फल प्राप्त होते हैं। पुष्प से, पुष्प के अंडाशय का निषेचन होएगा और निषेचन होने के बाद उससे बनी हुई जो संरचना है, पुष्प के अंडाशय के, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी हुई संरचना फल कहलाती है। अब फल के रूप में जो है हमारे पास में जो इनके वैज्ञानिक नाम है वो आपको कल 5 लिखाए हैं, उनमें से एक रह गया है, पपीता नहीं लिखाया गया था। अब कौन कौन से हैं? एक तो आम, आम, केला, संतरा, आम, केला, संतरा, अमरूद, अमरूद, सीताफल। इनके वैज्ञानिक नाम आपको लिखा दिए, उनमें से एक है ना, एक जो है पपीता और लिखना है, उसमें 6 नंबर, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखाए थे, 6 नंबर पे पपीता लिखना है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। केले का वैज्ञानिक नाम म्यूसा, म्यूसा, म्यूसा है, इसको म्यूजा भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग ये है MUSA, म्यूसा, तो म्यूसा भी बोल सकते हैं, म्यूसा। पैरा DCA का, पैराडीसीए का, म्यूसा पैराडीसीए का। संतरा सिट्रस, सिट्रस, इसको साइट्रस भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग ये है CITRUS, इसको सी भी बोल सकते हैं, इसको साई भी बोल सकते हैं, ये ट्रस, साइट्रस। रेटिकुलेटा, रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद, अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम, सोडियम नाम नहीं है, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। सीताफल का जो वैज्ञानिक नाम है एनोना, एनोना। स्क्वे, स्क्वे, स्क्वे आधा से, आधा क्या लिखना है, वे, स्क्वे मोसा, एनोना स्क्वे मोसा। पपीता का नाम है कैरिका, कैरिका पपाया, पैपाया, कैरिका पपाया। पपीता को अंग्रेजी में पपाया कहते हैं, ये पपाया हो गए, आगे कैरी का शब्द लगाना है। यहाँ तक आपको जो है पिछले लेक्चर में अध्ययन कराया गया था। अब हमारे पास में आर्थिक महत्व के पादपों को, आर्थिक महत्व के जब पादप मैंने आपको बताया, उनके वैज्ञानिक नाम जब 3 भागों में बांटा था। खाद्य संबंधी महत्व के, खाने से संबंधित खाद्य संबंधी महत्व के पादप। दूसरे बताए थे औषधीय पादप, मतलब मेडिसिनल प्लांट, दवाई प्राप्त होती है जिनसे। तीसरा बताया था निर्माण संबंधी महत्व के पादप। अब खाद्य संबंधी महत्व के पादप हो गए सब। खाद्य संबंधी महत्व में हमने 5 की डिटेल करी है। अनाज, दाल है उनके बारे में, अनाजों के बारे में, दालों के बारे में। इसके अतिरिक्त पेय पदार्थ, चाय कॉफ़ी, उनके बारे में। इसके अलावा सब्जियों के बारे में,
और जो फ्रूट है, फल है, उनके बारे में। तो हमने कैपिटल ए पॉइंट लिखा था खाद्य संबंधी महत्व के पादप। तो अब कैपिटल बी नंबर पॉइंट लिखेंगे। कैपिटल बी औषधीय पादप। औषधीय पादप मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनसे दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। अब औषधीय पादप में भी क्या है, इनमें भी क्या है, जड़ से कुछ ऐसे पादप हैं जिनकी जड़ काम में आती है औषधि के रूप में, कुछ ऐसे हैं जिनके तने काम में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी छाल काम में आती है। छाल का मतलब वल्क, तने के ऊपर का भाग। जैसे ये तना है तो ये ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं छाल। जैसे नीम देखा है, नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, जीवाणुओं को जो है जीवाणुओं को मारता है। इसलिए यदि कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उस छाल को लेकर के और उसको जो है पानी के साथ मिला करके फोड़ा फुंसी के लगाया जा सकता है, उससे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा एंटीबैक्टीरियल है नीम, तो छाल के रूप में प्राप्त। कुछ ऐसे हैं जो पत्ती के रूप, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां काम में ली जाती हैं। जैसे तुलसी है, एक मेडिसिनल प्लांट है, उसकी पत्ती काम में आती है। एक पादप होता है ब्राह्मी, एक पादप होता है एलोवेरा, ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती काम में आती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके जो फल के रूप में काम में आते हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहले स्मॉल ए नंबर पॉइंट लिख करके जड़ से प्राप्त मतलब ऐसे औषधीय पादपों के बारे में अध्ययन करना है जो जड़ से प्राप्त होते हैं। सारणी तैयार करेंगे, क्रम संख्या सारणी वही तैयार होगी। पादप का नाम, उस पादप का वैज्ञानिक नाम, अन्य कोई यदि विवरण उसके बारे में दिया हुआ है तो अन्य विवरण। सारणी तैयार हो गई। इसमें हमारे जो है जड़ से प्राप्त जो औषधि हैं उनमें एक तो जड़ से प्राप्त औषधि में दे रखा है, 3 दे रखे हैं। एक होता है सर्पगंधा, पेड़ का नाम है सर्पगंधा, सर्प के जैसी गंध आती है सर्पगंधा। एक होती है अश्वगंधा, मतलब घोड़े जैसी गंध आती है। एक है सफ़ेद मूसली। 3 पादप हैं जो जड़, ऐसे पादप हैं जिनकी जड़ काम में ली जाती है दवाई के रूप में। सर्पगंधा, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है, देखो ये जैसे सर्प से संबंधित है तो ये पीछे जो नाम आएगा वो आएगा सर्पेंटाइना। सर्पगंधा का नाम है तो सर्पेंटाइना आएगा। और आगे बोलते हैं रॉवल, देखो ये स्पेलिंग है RAU, WOLFIA। अब इसको हम रोवोल्फिया भी बोल सकते हैं। मैंने इसका उच्चारण ये किया है ये रो बना दिया, इसको वल्फिया बोल दिया, रोवल्फिया। कई इसको ऐसे बोलते हैं रावोल्फिया, इसको रा बोल रहे हैं, इसको वो बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक सही उच्चारण ये है इसका रोवल्फिया, RAU, ये तो हो गया रो। WO ये वह बोला है, ये ल और फिया, रोवल्फिया। सर्पेंटाइना
सरपेंटाइना। रोवल्फिया सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है रोवल्फिया सरपेंटाइना। दूसरा है अश्वगंधा। विथानिया, वी और था, विथानिया। सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा। तीसरा है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली पादप का जड़ वाला भाग होता है। इसको दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ये 3 पादप ऐसे हैं जिनके जड़ वाले भाग को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। 3 हो गए, सर्पगंधा, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है रोवल्फिया सरपेंटाइना। अश्वगंधा का नाम होता है विथानिया सोमनीफेरा और सफ़ेद मूसली है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ये तो हो गए जड़ से प्राप्त। अब है तने से प्राप्त जो है कौन कौन सी औषधि हैं। स्मॉल बी नंबर पॉइंट लिखेंगे। तने से प्राप्त मतलब स्तंभ से प्राप्त जो है कौन कौन से हैं, वही सारणी तैयार होएगी। क्रम संख्या, पादप का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, अन्य कोई विवरण उसके बारे में है तो अन्य विवरण इस कॉलम में लिखेंगे। अन्य विवरण ये सारणी तैयार है। इस सारणी में ऐसे पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखेंगे जिन्हें दवाई के रूप में काम में लिया जाता है लेकिन तने से प्राप्त होने चाहिए। इसके अंतर्गत 4 दे रखे हैं। एक तो है हल्दी जो है पादप का तने वाला भाग होता है, जिस हल्दी को हम काम में लेते हैं। एक है अदरक जो होता है उसी को सौंठ भी कह सकते हैं। सौंफ नहीं, 2 शब्द हैं अलग अलग। एक है सौंठ और एक होता है सौंफ। सौंफ अलग होता है, ये नहीं है। अदरक को जब सुखा लिया जाता है तो अदरक और सौंठ एक ही बात है। एक है लहसुन, जिसको अपन लहसुन जो है काम में लेते हैं। सब्जी में भी उसको दवाई के रूप में भी काम में लिया जाता है। और एक है गूगल बोलते हैं। एक मेडिसिनल प्लांट आता है, गूगल भी बोलते हैं, दोनों शब्द हैं उसमें। गूगल पेड़ का नाम है, गूगल दोनों एक ही हैं, एक ही नाम है। गूगल भी बोल सकते हैं, गूगल भी बोल सकते हैं। देखो, एक है हमारे पास में हल्दी का वैज्ञानिक नाम है
कुरकुमा, कुरकुमा, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। अब ऐसा क्या होता है कंपटीशन में, जब इस प्रश्न को पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं निम्न में से हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, या ऐसे पूछेंगे कुरकुमा लौंगा किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में सबसे पहला आएगा लौंग, ऑप्शन में सबसे पहले लौंग आएगा, लौंग। लौंग देखिए। अब ऐसे जो जिन बच्चों को क्या है पता नहीं है, जैसे मान लो जानते नहीं है, तो कंपटीशन में उसको गलत करके आएंगे, क्योंकि सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन है ना, उसमें यही मिलेगा लौंग। अब लौंग लौंगा बन रहा है ना, तो बच्चे क्या करते हैं लौंग को सही कर जाते हैं। लौंग नहीं, हल्दी का नाम है। कुरकुमा लौंगा लौंग का नाम नहीं है, हल्दी का है। दूसरा है अदरक, अदरक, सौंठ भी नाम आ सकता है, सौंठ। जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर, ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल होता है अदरक। लहसुन, एलियम, एलियम, सटाइवम, एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम। गूगल, गूगल भी नाम आ सकता है, गूगल, उच्चारण का फर्क है बस। गूगल का वैज्ञानिक नाम है कॉम्मीफोरा वाइटाई। कॉम्मीफोरा वाइटाई, कॉम्मीफोरा वाइटाई। अब क्या है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है इसमें। लहसुन जो है वास्तविकता में यदि हम देखें, ये कंपटीशन का प्रश्न है, और ये प्रश्न जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं उनको ज़्यादातर पूछा जाता है। लहसुन पादप का, अभी हमारे पास तने वाले भाग चल रहे हैं, जिस लहसुन को हम काम में लेते हैं वो पादप का तने वाला भाग नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में किस में दे रखा है, तने वाले भाग में, स्तंभ से प्राप्त। स्तंभ मतलब तने से। जिस लहसुन को हम खाते हैं वो पादप का तने वाला भाग नहीं है, वो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उस पत्ती की जो पुष्पकली होती है, पत्ती की जो कली होती है ना, सॉरी पुष्पकली नहीं, पत्ती की जो कली, पत्ती का नीचे वाला भाग है, उसमें भोजन इकट्ठा होता रहता है और उसकी कली बन जाती है फिर। तो पत्ती वाला भाग है मेन वो। आगे जा कर के कंपटीशन में तने वाले भाग के टिक नहीं करना है। लहसुन पादप का कौन सा भाग, लहसुन में लहसुन जो काम में लेते हैं वो पादप का कौन सा भाग है, पत्ती है ना, पत्ती वाला भाग है। जो कुछ पत्ती तो ऊपर होती है हरे रंग की, वो पत्ती नहीं, उस पत्ती का नीचे वाला भाग है, उसमें भोजन इकट्ठा होता रहता है, संग्रहित होता रहता है, और वो भाग है, तने वाला भाग नहीं है। तो ये कंपटीशन में यहाँ हमारे कन्फ्यूज़न दे रखा है, लेकिन हमारे यहाँ इसको पत्ती वाला भाग ने मानते हुए अब यहाँ मानेंगे तने वाला भाग। लेकिन दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर फिक्स करना है लहसुन, लहसुन पादप का पत्ती वाला भाग है कंपटीशन, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये हो गए तने से प्राप्त जो है कौन कौन सी जो है औषधि हैं। अब है छाल से प्राप्त, स्मॉल सी नंबर पॉइंट लिखना है, छाल। वल्क
दूसरा नाम छाल भी बोल सकते हैं, वल्क भी बोलते हैं। छाल और वल्क एक ही बात है। से प्राप्त मतलब ऐसे औषधीय पादप जो छाल से, जिनकी छाल काम में ली जाती है। मतलब सारणी क्रम संख्या, वही सारणी तैयार होगी। पादप का नाम क्या है? पादप का नाम। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। अन्य कोई विवरण दिया हुआ है? अन्य विवरण। सारणी तैयार है। इस सारणी में उन पादपों का अध्ययन करेंगे, मेडिसिनल औषधीय पादपों का, जिनकी छाल काम आती है। एक तो है कुनैन, जो मलेरिया की दवाई बनती है, जिससे मलेरिया जो है उसको काम आता है कुनैन। और एक है पेड़ का नाम है अर्जुन। एक पादप का नाम है कुनैन। कुनैन जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है सिनकोना। सिनकोना का पेड़ होता है, उससे प्राप्त होता है सिनकोना, सिनकोना ऑफिसिनेल। सिनकोना ऑफिसिनेल, सिनकोना ऑफिसिनेल। सिनकोना ऑफिसिनेल कुनैन का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा है अर्जुन। पेड़ का नाम है अर्जुन। टर्मिनेलिया, टर्मी, ये तो हो गया टर्मी, ने और लिया, टर्मिनेलिया। जैसा ये लिखा है अर्जुन, इसके अर्जुना लगाना है। अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। दो पादप, दो मेडिसिनल प्लांट हैं, दो औषधीय पादप हैं जिनकी छाल काम में ली जाती है। कुनैन, सिनकोना ऑफिसिनेल, और अर्जुन जिसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। अब इसके बाद में पत्ती से प्राप्त, मतलब ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे औषधीय पादप जिनकी पत्ती काम में ली जाती है दवाई के रूप में। स्मॉल डी नंबर पॉइंट लिखना है। पत्तियों से प्राप्त, पत्तियों से प्राप्त ऐसे औषधीय पादप जिनकी पत्तियां जो है दवाई के रूप में काम में लेंगी। सारणी वही तैयार होगी, क्रम संख्या, पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम, अन्य विवरण। तीन पादपों का वर्णन किया गया है। एक तो है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा पेड़ का नाम है, पादप का नाम है ग्वारपाठा। ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम सभी जानते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो टीवी, जैसे अपन टीवी देखते हैं या फिर जैसे मोबाइल देखते हैं तो उस पर ऐड आता है, और वैज्ञानिक नाम है एलोए वेरा। एलोए वेरा, एलोए वेरा। ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम होता है एलोए वेरा, एलोए वेरा। दूसरा है तुलसी। पादप का नाम है तुलसी। तुलसी जो पादप है उसका, तुलसी जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम है ओसीमम सैंक्टम। ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम सैंक्टम वैज्ञानिक नाम हो गया ओसीमम सैंक्टम। अब ये विशेष ध्यान रखना है, जैसे नाम आता है, जैसे किसी के तो आता है जैसे पीछे मैं, कहीं आता है सै। यदि पहले शब्द में
दो शब्द हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहले शब्द में मैं आ रहा है तो दूसरे शब्द में भी मैं आएगा, से नहीं आएगा उसके साथ। और पहले में से आ रहा है तो दूसरे में, जैसे एबल मॉस्कस, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस। लेकिन टमाटर में क्या है, लाइको पर्सिकॉन न आ रहा है, इसलिए वहाँ तो टमाटर के हिसाब से बताया है। दो शब्द हैं, पहले शब्द में यदि मैं आएगा तो दूसरे में भी ये आएगा मैं, लास्ट में। यदि से आएगा, यदि पहले शब्द के अंत में से आ रहा है तो दूसरे में भी से आएगा। वैज्ञानिक नामों में दो शब्द हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहले शब्द के अंत में यदि मैं लग रहा है वैज्ञानिक नाम में, तो दूसरे शब्द में भी यदि है मैं तो मैं ही आएगा, से नहीं आएगा। से वाले के से आएगा, मैं वाले के मैं आएगा। तीसरा है ब्राह्मी। ब्राह्मी का वैज्ञानिक नाम है सेंटेला, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका। 3 मेडिसिनल प्लांट हैं जिनकी पत्तियां काम में ली जाती हैं, ग्वारपाठा, एलोवेरा, तुलसी, ओसिमम सैंक्टम, ब्राह्मी, सेंटेला एशियाटिका। ये होगी पत्तियों से प्राप्त। अब है फल से प्राप्त, कौन कौन से जो मेडिसिनल प्लांट है जो फल से जो है प्राप्त होंगे। स्मॉल ई नंबर पॉइंट लिखेंगे, फल से प्राप्त, फल से प्राप्त। फल से प्राप्त जो है मेडिसिनल प्लांट हैं जिनके फल काम में लेते हैं, वो कौन कौन से पौधे हैं जिनके फल वाला भाग काम में लेते हैं दवाई के रूप में। अब ऐसे पादप जो है हमारे कोर्स में 2 दे रखे हैं। एक पादप का नाम है अफीम। अफीम जो है पादप के फल वाले भाग से प्राप्त करते हैं। इसी का ही दूसरा नाम, अफीम का दूसरा नाम है ओपियम। ओपियम भी यही नाम है। दूसरा जो पादप है वो है आंवला। एक पादप का नाम है अफीम, इसको ओपियम भी बोल सकते हैं, ओपियम। अब अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा है आंवला। आंवला, विशेष ध्यान दें, विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आंवले खाने चाहिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे मसूड़े हैं, वो थोड़े से दबाए जाएं तो उनसे खून निकलता है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी को है, विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी रोग है, तो साइट्रस फ्रूट्स खाते हैं। साइट्रस का मतलब खट्टे फल। खट्टे फल का मतलब आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एम्बलिका, एम्बलिका। और इसका वैज्ञानिक नाम है एम्बलिका ऑफिसिनेल नेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। अब आपको क्या है, जैसे मान लो
कुनैन का जो नाम बताया कुनैन का, वो सिनकोना ऑफिसिनेल कराया शायद, ऑफिसिनेल नहीं है वो ऑफिसिनेलिस है। कुनैन वाले को सही करेंगे। कुनैन का वैज्ञानिक नाम सिनकोना ऑफिसिनेलिस है, नेलिस। एक तो कुनैन में आता है ऑफिसिनेलिस, कुनैन में आएगा ऑफिसिनेलिस, और एक आएगा आंवले में ऑफिसिनेलिस। तो ये कुनैन का वैज्ञानिक नाम सही कर लें। कुनैन का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस। तो हमारे पास में फल से प्राप्त जो मेडिसिनल प्लांट है वो है अफीम और आंवला। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। और आंवले का वैज्ञानिक नाम है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। तो हमारे पास ये हो गए औषधीय पादप जिनके वैज्ञानिक नाम। अब एक रह गए निर्माण संबंधी महत्व के जो पादप हैं उनके बारे में। उनमें रेशे उत्पादक जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, और एक है इमारती काष्ठ उत्पादक। उसके अलावा कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम जो 1-2 तो हमारे कोर्स में दे रखे हैं, बाकी के 6-7 मैं आपको लिखाऊंगा। उनके अलावा एक भी प्राणी का नाम कंपटीशन में नहीं आता है, जो मैं लिखाऊंगा उन्हीं में से आएंगे। 7-8 लिखाएंगे। हमारे कोर्स में 1-2 के नाम दे रखे हैं, लेकिन आपको 7-8 के नाम लिखाए जाएंगे वैज्ञानिक नाम जंतुओं के, और उनके जो है वैज्ञानिक नाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और आपका जो है जर्नल साइंस का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो इससे अगला जो टॉपिक है उसमें जर्नल साइंस समाप्त। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जर्नल साइंस किसी भी कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जर्नल साइंस इसीलिए कराया गया है कि अंदर जा कर के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री वाला जो भाग है पाठ नंबर 5 उसको कराया जाएगा। उसका कारण क्या है, केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है सबसे सरल होता है। बायो क्या है, जल्दी समझ में आता है, उसमें कोई समीकरण नहीं होती हैं, कोई रटने की कोई बात नहीं होती है, कोई भी जो है समझाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मीडियम है, थोड़ा सा टफ पड़ता है बायोलॉजी से। फिजिक्स इनमें से सबसे टफ पड़ता है, थोड़ा सा फिजिक्स समझ में आ जाता है, जब दिक्कत नहीं आती, सरल सब है। लेकिन इनमें से क्या है, हम मीडियम से चालू करते हैं, बिल्कुल सरल से करेंगे तो दिक्कत आती है। मीडियम से चालू करते हैं, जिससे क्या है इसमें भी दिक्कत नहीं आए और इसमें भी दिक्कत नहीं आए। हम मीडियम मतलब क्या है, हमारा जो माइंड है वो मीडियम रखना है। हिसाब ये मांगता है किताब के अंदर केमिस्ट्री से पहला चैप्टर चालू होना चाहिए। उसके बाद में जो है आप जो है बायो और फिजिक्स आना चाहिए। तो ये जो आपको जर्नल कराया जैसे संयोजकता के बारे में, धन संयोजी मूलक, ऋण संयोजी मूलक, उनके जो है यौगिकों के रासायनिक नाम, अणुसूत्र, ये केमिस्ट्री में काम आएंगे, अच्छी तरह से याद करने हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें जो है जर्नल साइंस टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। और आज का लेक्चर जो है यहीं समाप्त करते हैं।